पुराने यमन का शहर सना, तंग गलियां, ऊंचे मिट्टी के मकान और हर शाम मुअज्जिन की अजान से गूंजता हुआ आसमान। इस शहर में एक अजीब शख्स का जिक्र हर जुबान पर था। लोग उसे साहिब नूर कहते थे। कहते हैं उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी कि जो भी उसे देखता उसके दिल का हाल बदल जाता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो है कौन। एक रात जब शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, एक नौजवान जिसका नाम हमजा था, अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हमजा इल्म का तालिब था, मगर उसका दिल बेचैन रहता था। वो अक्सर दुआ करता कि या अल्लाह, मुझे कोई निशानी दिखा, मैं तुझे कैसे पहचानूं। उसी वक्त आसमान में एक अजीब नूर चमका। वो कोई सितारा नहीं था, वो धीरे धीरे जमीन की तरफ उतर रहा था। हमजा की सांसें तेज हो गईं। ये क्या है? वो उस नूर के पीछे पीछे चल पड़ा। वो नूर शहर के बाहर एक पुराने खंडहर की तरफ गया। जैसे ही हमजा वहां पहुंचा, नूर गायब हो गया। लेकिन वहां एक शख्स खड़ा था। सफेद लिबास, सुकून भरी सूरत और आंखों में अजीब चमक। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आ ही गए, हमजा। हमजा का दिल कांप उठा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो शख्स बोला, जिसे अल्लाह चुन ले उसे पहचानना मुश्किल नहीं होता। हमजा ने घबराकर पूछा, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग साहिबे नूर कहते हैं? वो शख्स कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, नामों से हकीकत नहीं बदलती, मगर हाँ, लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। उसी वक्त अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। खंडहर की दीवारें गिरने लगी। हमजा डर कर पीछे हट गया। भूकंप। मगर साहिबे नूर बिल्कुल सुकून में खड़े रहे। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कहा, क्या हफीजा। जैसे ही ये लफ्ज निकले, हिलती हुई जमीन थम गई। गिरती हुई दीवारें हवा में रुक गईं और फिर धीरे धीरे अपनी जगह वापस खड़ी हो गईं। हमजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये ये कैसे? साहिबे नूर ने उसकी तरफ देखा। ये मेरा कमाल नहीं, ये उस जात का करम है जिसने हर चीज को हुक्म दिया है। हमजा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे सिखाइए, मुझे भी ये रास्ता दिखाइए। साहिबे नूर ने गहरी नजर से उसे देखा। ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें डर भी है और इम्तिहान भी। क्या तुम तैयार हो? हमजा ने बिना सोचे कहा, हाँ। साहिबे नूर ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार हल्की सी फिक्र दिखी। तुम्हें नहीं पता ये नूर क्यों भेजा गया है? हमजा ने पूछा। क्यों? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि इस शहर पर एक साया मंडरा रहा है। एक ऐसा साया जो नूर को बुझाना चाहता है। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खंडहर के कोने से एक काली परछाई हिलती हुई दिखाई दी। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो क्या है? साहिब नूर ने पहली बार सख्त लहजे में कहा, ये शुरुआत है। वो काली परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी और उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। उसने डरावनी हंसी के साथ कहा, आखिर तुमने उसे ढूंढ ही लिया। हमजा पीछे हट गया। ये कौन है? साहिब नूर आगे बढ़े और बोले, ये वो है जिससे तुम्हें लड़ना होगा। और उसी पल पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। रात की स्याही अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल ऐसे छा गए थे जैसे किसी ने नूर को कैद कर लिया हो। खंडहर के बीच एक तरफ हमजा खड़ा था, डरा हुआ, मगर उसके दिल में अब भी एक अजीब यकीन था। दूसरी तरफ साहिब नूर सुकून से खड़े थे और उनके सामने वो काली परछाई जो अब पूरी तरह इंसानी शक्ल ले चुकी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज में एक अजीब खौफ था। वो परछाई हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। तुम मुझे नहीं पहचानते, उसने कहा। हमजा ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं। तुम कौन हो? वो आगे बढ़ा और बोला, मैं हूं जुल्मत का रखवाला, वो जो सदियों से नूर का पीछा कर रहा है। हमजा के बदन में सिहरन दौड़ गई। साहिबे नूर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। जुल्मत मुस्कुराया, नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अचानक जुल्मत ने अपना हाथ उठाया। चारों तरफ से काली हवाएं उठने लगी। रेत के बवंडर खंडहर को घेरने लगे। हमजा चीख पड़ा, हम क्या करेंगे?
साहिबे नूर ने उसकी तरफ देखा। डर मत, दिल को मजबूत रखो। फिर उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। या नूर! जैसे ही ये लफ्ज निकले, एक तेज रोशनी आसमान से उतरी। वो रोशनी सीधी जुल्मत से टकराई और अगले ही पल रेत के तूफान रुक गए। काली हवाएं गायब हो गईं। हमजा हैरान रह गया। जुल्मत कुछ देर के लिए पीछे हट गया, मगर उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। तुम मुझे रोक नहीं सकते, कहकर वो साया अंधेरे में गायब हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हमजा ने गहरी सांस ली। ये क्या था? साहिब नूर ने जवाब दिया। ये एक जंग है, नूर और जुल्मत की। और अब तुम इसका हिस्सा हो? हमजा ने हैरानी से पूछा। मैं लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं जानता। साहिब नूर मुस्कुराए। हर नूर एक चिंगारी से शुरू होता है। अगले कुछ दिन हमजा साहिब नूर के साथ रहा। उन्होंने उसे कोई तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि सिखाया खामोशी, सब्र और जिक्र। असल ताकत अंदर होती है, साहिब नूर ने कहा। एक रात उन्होंने हमजा से कहा, आंखें बंद करो। हमजा ने आंखें बंद कीं। अपने दिल को महसूस करो। कुछ पल बाद हमजा को अपने सीने में हल्की सी गर्मी महसूस हुई। ये क्या है? साहिब नूर बोले, ये तुम्हारा नूर है। अचानक शहर से चीखों की आवाज आने लगी। हमजा घबराकर उठा। ये आवाज! साहिब नूर ने कहा, जुल्मत वापस आ गया है। दोनों शहर की तरफ दौड़े। वहां का मंजर डरावना था। लोग डर के मारे भाग रहे थे। आसमान से काली धुंध उतर रही थी और बीच में जुल्मत खड़ा था। उसने शहर को अपने अंधेरे में लपेट लिया था। हमजा डर गया। हम इसे कैसे रोकेंगे? साहिब नूर ने उसकी तरफ देखा। अब वक्त आ गया है, तुम अपने नूर को इस्तेमाल करो। हमजा घबरा गया। मैं नहीं कर सकता। कर सकते हो, उन्होंने सख्ती से कहा। हमजा ने आंखें बंद की। उसके दिल में डर था, मगर साथ ही यकीन भी। उसे साहिब नूर की बात याद आई। नूर अंदर होता है, उसने धीरे से कहा। या अल्लाह! अचानक उसके सीने से एक हल्की रोशनी निकली। धीरे धीरे वो तेज होने लगी। जुल्मत ने गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ये नामुमकिन है। हमजा की रोशनी और तेज हो गई और फिर एक धमाके के साथ वो नूर फैल गया। पूरे शहर में उजाला हो गया। काली धुंध गायब होने लगी। जुल्मत पीछे हट गया, मगर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने गुस्से से कहा, ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा। और वो अंधेरे में गायब हो गया। हमजा जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। साहिब नूर उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुमने पहला कदम पार कर लिया। हमजा ने धीमे से पूछा, क्या अब सब ठीक हो गया? साहिब नूर की आंखों में गहराई थी। नहीं, अभी असली जंग बाकी है। और अगली बार जुल्मत अकेला नहीं आएगा। आसमान में दूर फिर से काले बादल इकट्ठा होने लगे। सना की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई अनदेखी ताकत शहर पर छा रही हो। लोग अपने घरों में बंद थे। मस्जिदों में दुआएं बढ़ गई थीं और हर दिल में एक ही सवाल था, क्या ये अंधेरा फिर लौटेगा? हमजा अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में डर की जगह यकीन था, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी था, क्या मैं सच में इस जंग के लायक हूं? वो साहिब नूर के पास गया और बोला, अगर इस बार मैं हार गया तो? साहिब नूर ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा। नूर कभी हारता नहीं, बस कभी कभी उसे पहचानने में देर हो जाती है। अचानक आसमान फटने जैसा लगा। एक जोरदार गरज के साथ काले बादल पूरे शहर पर छा गए। जमीन कांपने लगी। और उसी पल आसमान से एक विशाल साया उतरा। वो पहले से कई गुना बड़ा था। उसकी शक्ल अब इंसानी नहीं रही थी। उसकी आवाज गूंजी, इस बार मैं अकेला नहीं आया। उसके पीछे कई छोटी छोटी काली परछाइयां उभरने लगीं। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे। हमजा ने डर कर कहा, ये इतने सारे? साहिब नूर ने पहली बार थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। याद रखो, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक चिंगारी उसे मिटा सकती है। और वो चिंगारी तुम हो। जुल्मत ने हमला किया। काली लहरें शहर की तरफ बढ़ने लगीं। हमजा ने आंखें बंद की।
मगर इस बार डर ज्यादा था। उसने कोशिश की, मगर कोई रोशनी नहीं निकली। मैं नहीं कर पा रहा, उसने घबरा कर कहा। जुल्मत हंसा। देखा, ये तुम्हारा असली चेहरा है। तभी साहिब नूर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हमजा, नूर ताकत से नहीं आता, वो आता है तवक्कुल से। अपने आप को छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। हमजा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दिल से कहा, या अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू ही है। अचानक एक खामोशी छा गई। फिर हमजा के दिल से एक नूर निकला, इस बार पहले से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर। वो नूर आसमान तक पहुंचा और फिर पूरा शहर उजाले में नहा गया। काली परछाइयां यहां जलने लगी। जुल्मत चीख उठा, ये ये नामुमकिन है। हमजा की रोशनी सीधी जुल्मत से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल जुल्मत पूरी तरह खत्म हो गया। आसमान साफ हो गया। चांद फिर से चमकने लगा। हमजा जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ मगर सुकून में। साहिबे नूर उसके पास आए। हमजा ने धीमे से पूछा, आप असल में कौन है? साहिबे नूर मुस्कुराए। उनकी आंखों का नूर और तेज हो गया। मैं कोई खास नहीं, बस एक झरिया हूं। असल नूर हमेशा तुम्हारे अंदर था। ये कहकर उनका जिस्म धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और फिर वो आसमान में गायब हो गए। सुबह हुई। सना फिर